नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन साहित्य एवं उनके साहित्यकार के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब एंशिएंट लिटरेचर और उनके राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इसका पार्ट 1 होगा, मतलब भाग 1 होगा। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो यह किस में दी गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या था? उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य जो था, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मौर्यकालीन राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। और ये जो चाणक्य जी जो थे, इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी, इनमें अपने ऊपर आश्रित पत्नी एवं बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया गया है, ताकि जो परिवार व्यवस्था है इसका समुचित संचालन किया जा सके। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पार्ट चलेगा, ये पार्ट 1, ये प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एंशिएंट बुक से रिलेटेड ना यूपीएससी और पीसीएस, या तो हम इसमें एक और आरओ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब उनके राइटर और लिटरेचर के बारे में। तो ये जो पार्ट बनेगा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार का, इसको कृपया करके पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की है? तो किन्होंने दंड की व्यवस्था की है? वह कौटिल्य जी ने दंड की व्यवस्था की है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे में बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अर्थशास्त्र जो है वह राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा कथन है कि अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार जो है वह राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। तो यह जो बात है, यह बात गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अर्थशास्त्र की जो रचना है वह मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था कौटिल्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। इनकी इस पुस्तक की पांडुलिपि को, जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक की पांडुलिपि को 1905 ईस्वी में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था आर साम शास्त्री। आप नोट कर सकते हैं, आर साम शास्त्री। इन्होंने मैसूर संग्रहालय से खोजा था इसकी पांडुलिपि को, तथा इसका अध्ययन किया था। यह राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ माना जाता है। यह जो ग्रंथ है यह राजनीति एवं शासन से संबंधित है। किससे? राजनीति एवं शासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, अर्थशास्त्र में 15 जो हैं वो अधिकरण हैं, तथा 180 जो है वह प्रकरण हैं। क्या हैं? 180 प्रकरण हैं। इसमें चारों वर्णों का सेना में भर्ती होने का उल्लेख भी किया गया है। और अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार जो है केवल राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से नहीं है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, जिसमें क्या क्या? जिसमें उत्पादन के बारे में, उपभोग के बारे में, व्यापार के बारे में, रोजगार के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, आर्थिक कल्याण के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में, राजस्व के बारे में, इन सभी बातें को इसमें सम्मिलित किया गया है। और विष्णुगुप्त जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वह भारतीय राजनीति विचारधारा का एक क्लासिकल ग्रंथ माना जा सकता है, जिसका जो मुख्य विषय है वह शासन कला से संबंधित है। और कौटिल्य को भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। तो नाम नोट कर लीजिएगा, भारत का मैकियावली। मैकियावली जो है वह किसको कहा जाता है? वह चाणक्य जी को ही कहा जाता है। और पुराणों में कौटिल्य जी को एक और नाम से जाना जाता है, उसमें संदर्भ हमें मिलता है द्विजर्षभ। इनका एक और नाम है, इनका नाम क्या है? द्विजर्षभ भी इनका नाम है।
इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण भी पुराणों में इनको कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति विचारधारा का क्लासिकल ग्रंथ अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है, या किस विषय पर केंद्रित है? तो मैंने बताया था या शासन कला पर, शासन कला मतलब स्टेट क्राफ्ट के ऊपर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा था तथा उसका अध्ययन किया था? तो मैंने बताया था वो कौन थे, वह थे आर शाम शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका के जो लेखक है उनका नाम है हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि इसके जो लेखक हैं वो तो हेरोडोटस हैं। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका लिखी, जिसमें भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द रूट्स ऑफ एशियंट्स इंडिया के लेखक कौन है? इनको जो लेखक है इनका नाम है W.A. फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि 1971 में लिखी इस पुस्तक में प्राचीन पुरातात्विक अध्ययन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं उनका नाम है पाणिनि। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो व्याकरणाचार्य पाणिनि जी थे, और पाणिनि जो हैं वह पाँचवीं तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उनका जो अष्टाध्यायी जो है वह संस्कृत व्याकरण पर उपलब्ध सबसे प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, और जो अष्टाध्यायी है वह लगभग माना जाता है कि यह 500 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इस पुस्तक में मौर्य काल से पूर्व के भारत की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, जबकि महर्षि पतंजलि जी जो हैं इन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना की थी। किसकी? महाभाष्य की रचना की थी किन्होंने? महर्षि पतंजलि जी ने। और महाभाष्य जो है वह पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ जो अष्टाध्यायी था इस पर लिखी गई एक टीका मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो मेगस्थनीज है वो मेगस्थनीज जी ने इंडिका लिखा, तो ये बात सही है। अश्वघोष जी ने बुद्धचरित लिखा, ये भी बात सही है। विशाख दत्त जी ने मुद्रा राक्षस लिखा, ये भी बात सही है। लेकिन पाणिनि ने महाभाष्य नहीं लिखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पाणिनि ने महाभाष्य नहीं लिखा है तो पाणिनि ने लिखा क्या है? पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। क्या लिखा है? अष्टाध्यायी, जो इसके पिछले वाला क्वेश्चन था। और महाभाष्य के जो लेखक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है महर्षि पतंजलि। क्या नाम है उनका? महर्षि पतंजलि उनका नाम है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पतंजलि कौन थे? पतंजलि जो थे या पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का टीकाकरण करने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इनके जो रचयिता है उनका नाम है पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है। जो पाणिनि जो है उन्होंने क्या लिखा था? तो मैंने बताया था पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा था, तो ए का हो जाएगा 3। वैसे ऑप्शन तो यही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। वात्स्यायन द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है कामसूत्र, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। चाणक्य द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र, आप इसको भी याद कर सकते हैं। और कल्हड़ द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगणी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फिर से सूची दे रखा है, मिलान करना है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं उनके लेखक का नाम क्या है? उनके लेखक का नाम है पाणिनि।
तो मैंने बताया था। महाभाष्य के जो लेखक हैं, महाभाष्य के लेखक का क्या नाम है? उनका नाम है पतंजलि। तो बी का हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 और 3। फिर निरुक्त जी ने जो रचना की है, मतलब निरुक्त की रचना किन्होंने की है? तो इसकी रचना जो की है वो यास्क जी ने की है, तो सी का हो जाएगा 1। और लास्ट है कि वर्तिका की रचना किन्होंने की है? तो इनकी रचना की है कात्यायन ने, तो इसका हो जाएगा 2। तो 43 और 12 जिसमें हो वही सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सूची दे रखा है 2 और उसको आपको मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं। भवभूति जो है, भवभूति जो लेखक हैं, इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है उत्तर रामचरित। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है उत्तर रामचरित। तो ए का हो जाएगा 2, याद रखिएगा। जो शूद्रक जी है, शूद्रक जी के द्वारा एक रचना की गई थी जिसका नाम है मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम कहाँ दिया गया है? ये चौथे नंबर पे दिया गया। तो पहले का हो जाएगा 2, दूसरे का हो जाएगा 4। फिर उसके बाद जो दंडी है, दंडी द्वारा एक रचना है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, उसका नाम है 10 कुमार चरितम, तो इसका हो जाएगा 1। ओके। और फिर लास्ट जो है भारवी जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है किराता जुर्नियम, तो इसका हो जाएगा 3। तो 24, 13 जिसमें होगा वही सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी बताई गई है? तो किस में बताई गई है? वह बताई गई है मालविकाग्निमित्रम में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। कालिदास जी की फर्स्ट नाट्य कृति है जिसमें शुंग वंश के संस्थापक जो थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र संगु, पुष्यमित्र संगु, इनके पुत्र थे जिनका नाम था अग्निमित्र। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र और एक विदर्भ एक राज्य था जिनकी राजकुमारी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मालविका। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मालविका। इनकी एक तरीके से लव स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। और 5वीं शताब्दी में रचित इस संस्कृत ग्रंथ में पुष्यमित्र संगु और उनके पुत्र अग्निमित्र के समय राजनीतिक घटनाक्रम तथा शुंग एवं यवन संघर्ष के बारे में भी उल्लेख मिलता है, और उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। और ये जो दूसरी रचना है स्वप्न वासव दत्ता, यह जो रचना है यह कवि भास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? एक कवि है जिनका नाम है भास। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है भास। इनके द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। क्या है? संस्कृत एक नाट्य है। ठीक है। जबकि जो रत्नावली जो चौथे नंबर पे दी गई है, रत्नावली की जो रचना है वो वर्धन वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा हर्षवर्धन। मैंने हर्षवर्धन के बारे में बताया था, ये बहुत अच्छे नॉलेजफुल आदमी थे। तो इसकी रचना जो है रत्नावली की, इसकी रचना राजा हर्षवर्धन द्वारा करी गई थी। और जो मेघदूत है वो सबको पता है, मेघदूत जो है वो कालिदास के द्वारा रचित एक गीति काव्य है। किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा रचित एक गीति काव्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह कथन होगा कि यह प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर विचार करता हुआ मूल पाठ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पंचतंत्र की जो रचना है, जो पंचतंत्र है ना, इसकी रचना किन्होंने की थी? आप पहले ये नोट कर लीजिए। पंचतंत्र की जो रचना है इसके जो रचनाकार है उनका नाम है विष्णु शर्मा। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विष्णु शर्मा। ठीक है, एक मिनट। इनका नाम है विष्णु शर्मा। और यह जो है यह दृष्टांत के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है। ठीक है। और इसके बारे में क्या करना, इसमें जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें अनेक प्रकार की कहानियों का भी संग्रह जो है वह किया गया है। जैसे पानी और प्यासा कौवा के बारे में बताया गया है, एक चालाक लोमड़ी के बारे में बताया गया है, 2 बिल्लियां और बंदर, इन सब कहानियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सी नहीं, इसके आगे डी भी है, ये वाला डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। यह क्या है? यह दृष्टांत के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मैंने सी बताया था तो सी गलत आंसर है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि
कब चरक संहिता अस्तित्व में आई थी? तो कब आई थी चरक संहिता अस्तित्व में? यह आई थी 3री से 2री शताब्दी में आई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आचार्य चरक थे, कौन? आचार्य जो चरक थे, ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे। ठीक है, आयुर्वेद के महान विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित चरक संहिता जो है नामक ग्रंथ की रचना की। इसका जो प्रति संस्कार है वह 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और आचार्य चरक की जो शिक्षा है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी। और ये जो है ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य भी थे। और चरक संहिता में स्वच्छता, रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा एवं रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा एवं रोगी के विषय में विशद वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं? इसके रचयिता कौन है? किरातार्जुनीयम के रचयिता है भारवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कुछ और भी जान लीजिए। भास एक कवि हैं, इनके बारे में भी कुछ रचनाएं हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। पहली रचना नोट कर सकते हैं स्वप्न वासव दत्ता, इनकी रचना है। दूसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं चारुदत्त भी इनकी रचना है। और तीसरे नंबर पे आप नोट कर सकते हैं कि अरुभंग भी इसकी रचना है। और भवभूति जी के बारे में भी आप नोट कर लीजिए, इनकी भी 3 रचनाएं। पहली रचना आप नोट करिएगा महावीर चरित इनकी रचना है। दूसरे नंबर पे लिखिएगा कि मालती माधव भी इनकी रचना है। तीसरे नंबर पे लिखिएगा उत्तर रामचरित भी इनकी रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वृहत कथा के लेखक कौन थे? वृहत कथा के जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सातवाहन शासक थे जिनका नाम था हाल। जिनका नाम क्या था? हाल नामक एक निपृत प्राकृत की अपनी गाथा जो है सप्तशती के लिए विख्यात है। वह उच्च कोटि के एक कवि थे और साहित्यकार भी थे, और अपने राज्य में साहित्यकारों को आश्रय भी देते थे। और कहा जाता है कि उसी के शासनकाल में गुणाढ़ ने अपनी वृहत कथा की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा जो थी वह क्या थी? उनकी जो भाषा थी वह संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा जो है वह संस्कृत थी। और जो कनिष्क थे वो रण कुशल और महान विजेता होने के साथ साथ ही वह साहित्य और कला में भी बहुत निपुण थे। उनकी राजसभा में अनेक विद्वान थे जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी करी थी। और जो अश्वघोष थे, अश्वघोष जी ने बुद्धचरित और सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण काव्यों की रचना भी करी थी। और शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे और जो प्रकांड दार्शनिक थे जिनका नाम था नागार्जुन हुए, पार्श्व हुए और वासुमित्र हुए जैसे विद्वान जो है वह उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद जो है वह अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? कौन सा ग्रंथ नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महावस्तु जो है वो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है। यह संस्कृत भाषा में लिखित यह ग्रंथ जो है यह महात्मा बुद्ध जी के जीवन वृत्त से संबंधित है। यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। किनका? हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है, लेकिन इसमें महायान की विशेषता जो है वह दिखाई पड़ती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? तो किसे जो है वो शूद्रक ने लिखा था? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मृच्छकटिकम जो है यह शूद्रक जी ने लिखा था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम जो है यह एक गुप्तकालीन रचना है। कौन सी? गुप्तकालीन एक रचना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी, जिसमें यह दर्शाया गया है कि एक गणिका किस प्रकार ब्राह्मण व्यापारी की सम्मानित स्वामिनी बन गई। यह ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना थी। और मृच्छकटिकम में इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका जो विषय था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा के बारे में बताया गया है, लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मिलान वाला है। सूची 1, सूची 2, सूची 2 दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो विशाख दत्त जो है, जो इन्होंने रचना की थी, वह किससे संबंधित थी? वह एक नाटक था। ए का हो जाएगा 2, ठीक है, तो ए कट जाएगा आपका और डी कट जाएगा। और वराह मित्र जी जो है, इन्होंने जो रचना की है वो खगोल विज्ञान के ऊपर की है, तो बी का हो जाएगा 3, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये वाला गलत कट जाएगा। देख लेते हैं फिर भी कि इसका और क्या होगा। जो चरक है, चरक जी जिन्होंने जो बुक लिखी थी वह चिकित्सा से रिलेटेड थी, और जो ब्रह्मगुप्त जी ने जो लिखा था वह गणित से रिलेटेड था। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो विशाख दत्त जो हैं यह गुप्तकालीन नाटककार थे। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। कौन सी थी? मुद्रा राक्षस। और एक और ग्रंथ लिखा था इन्होंने जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। आप नाम नोट करते चलिएगा। देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और मुद्रा राक्षस से ही मौर्यकालीन सूचनाएं तथा देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर हमें प्रकाश मिलता है। और जो वराहमिहिर थे यह गुप्तकालीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जो चरक थे यह प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो ब्रह्मगुप्त जी जो थे, कौन? ब्रह्मगुप्त जी जो थे वह भी गुप्त काल के थे, जो गणित के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? वह सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मनु ने मनुस्मृति की रचना की, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं। और मनुस्मृति जो है वह प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। और मनु को प्राचीन काल का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। और विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर जो है वह व्रात्य क्षत्रिय का माना जाता है। ओके, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के महान विधि जो थे, महान विधि निर्माता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो महान विधि निर्माता थे वह थे मनु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह जो लिखी गई थी यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से महाभारत के, कौन सा? महाभारत महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य है। महाभारत के महाकाव्य के भीष्म पर्व से, कौन से? भीष्म पर्व से संबंधित है, संग्रहित है। इसमें टोटल 18 अध्याय हैं। यह जो है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह कर्मयोग की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन से योग की? ये कर्मयोग की विशिष्ट पुस्तक है, जिसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि स्वप्नवास वासव दत्ता के लेखक जो है वह कौन है? तो मैं पहले बता चुका हूँ इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं भास जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।